नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड डीएलएड 2026 से संबंधित अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट है। ये अपडेट है उन बच्चों के लिए जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। 29 तारीख को लगभग उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था दिसंबर में, और अभी उनकी काउंसलिंग संबंधी सूचना है। तो उस सूचना को देखेंगे, विस्तृत में चर्चा करेंगे उसके बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कैसे कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 17, 18, 19 जनवरी को काउंसलिंग होगी, उसकी तिथि भी डिक्लेयर करी गई है। और कल बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि जिस हिसाब से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिला, उस स्थिति के आधार पर आज की स्थिति में डीएलएड करना सेफ़ है या नहीं है, काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो रहेगी इस चीज़ पर, तो बने रहे हमारी इस वीडियो पे। आगे बात करते हैं पहले काउंसलिंग से संबंधित राज्य स्तरीय काउंसलिंग संबंधी सूचना। एससीईआरटी यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से ये कोर्स करवाया जाता है, तो उनकी तरफ से विज्ञप्ति जारी करी गई है। दिनांक देख सकते हैं 12 जनवरी यानी कि कल की दिनांक थी। दिवसीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2025 जो आपके 22 नवंबर को एग्जाम हुआ था, उससे संबंधित चयनित अभ्यर्थियों या औपबंधिक की राज्य स्तरीय काउंसलिंग संबंधी सूचना। तो आपकी राज्य स्तरीय काउंसलिंग होने जा रही है, तो उससे संबंधित ये सूचना है। अब उस सूचना में क्या है डिटेल में बात करेंगे। अब देख सकते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी उत्तराखंड देहरादून द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण 2025 प्रवेश परीक्षा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक राज्य स्तरीय काउंसलिंग दिनांक 17, 18, 19 जनवरी को प्रथम काउंसलिंग संपादित की जानी, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग कब होनी है आपकी 17, 18, 19 जनवरी को। आज से लगभग 5 दिन बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 4 से 5 दिन बाद। तो आगे देखेंगे उक्त काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है कि सभी अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक अर्हता एवं समस्त अनुसंधान प्रशिक्षण वांछनीय प्रमाण पत्रों जिनका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया हो सहित राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी उत्तराखंड देहरादून के सभागार में 17, 18 एवं 19 जनवरी को निम्नलिखित विवरण अनुसार उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, उनके 2-2 सेट फोटोकॉपी करवा के सेल्फ अटेस्ट करके भी लेके जाने। आपकी मैं बात करूँगा कि कैसे कैसे लेके जाने। तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरते हुए लगाए थे वो सारी चीज़ें लेके जानी है आपको। कब की डेट है 17, 18, 19 3 तिथि में है। आपको कब जाना है इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई अभ्यर्थी आगे देखेंगे दिनांक 17, 18, 19 जनवरी 2026 को निम्नलिखित विवरणानुसार उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपका काउंसलिंग में सम्मिलित होने अन्यथा की स्थिति में आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा एवं इस संदर्भ में आपकी कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो अगर आप नहीं पहुंचते तो आपका जो प्रेजेंट है वो एब्सेंट लगा दी जाएगी और आगे आपको काउंसलिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है। आगे देखेंगे आयोजित काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट पर, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, नीचे पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, देखिए, ठीक है। और आपको उपस्थित कहाँ होना है, देहरादून में एससीईआरटी का एक अनुभाग है जो नन्नूरखेड़ा पर स्थित है, वहाँ पर आपको वो चीज़ें अवेलेबल करवानी है। सारे आपकी काउंसलिंग जो है वहीं पर होगी। कब करवानी है 17, 18, 19 3 तिथि ये रहेंगी आपकी। इन 3 तिथियों में आपको काउंसलिंग करानी है। 17 तारीख को होगी विज्ञान वर्ग और विज्ञानेतर वर्ग दोनों की क्रमांक 1 से 100 तक, यानी कि सीरियल नंबर 1 से 100 तक जिनका है उनका 17 को होगी। 18 को होगी 101 से 200 तक के वालों की, और 19 को होगी 201 से 314 और 319 जितने इन्होंने ले रखे हैं उतने तक की, ठीक है। आगे जो आपकी पीडीएफ आई थी वो पीडीएफ भी नीचे मेंशन करी गई, ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उस अनुसार भी देख सकते हैं। उपरोक्त तिथियों में अपरिहार्य परिस्थिति में कारण अब अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 20 जनवरी को काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूर्ण कर ली जाएगी। यानी कि अगर किसी की मेडिकल कंडीशन होती है, इमरजेंसी कुछ कंडीशन होती है, वो 20 जनवरी को भी आ सकता है। उसके बाद की स्थिति में किसी को अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है काउंसलिंग के जो बोर्ड मेंबर है उनका। और ये एससीईआरटी अपर निदेशक परमिंदर सकलानी जी की तरफ से लेटर जारी किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे इस लेटर में है क्या। अब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने उससे संबंधित बात करने वाले हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या दे रखी है 6 सितंबर 2025 द्वारा दिनांक 22 नवंबर को आयोजित प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेश परीक्षा हेतु शासनादेश विवरणिका को अंकित समस्त अर्हता पूर्ण करते हो। काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है। आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने। अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की विज्ञप्ति में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता एवं अन्य संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की जांच समिति के सम्मुख अनिवार्य करना प्रस्तुत होगा, जिनका विवरण निम्नलिखित है। अब है क्या ये हाई स्कूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र
पत्र, इंटर अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, ठीक है। 4 चीज़ें ये होगी। ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर या सारे ईयर के आपके मार्कशीट होंगी और उसके बाद प्रमाण पत्र होगा आपका ग्रेजुएशन का। उसके बाद SC ST OBC EWS जिस जाति से संबंधित हैं आप, उस जाति का आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर आप EWS से संबंधित है तो EWS का प्रमाण पत्र लेके जाना है। और इन सभी के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनके 2 सेट बना के फोटोकॉपी के जरूर लेके जाइएगा, वो भी चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद राज्य आंदोलनकारी जो आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, DFF, PH, एक्स-सर्विसमैन, ऑर्फन, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या, इसके आधार पर स्थायी प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है। और अगर आप किसी सर्विस में हैं तो आपके सर्विस का NOC लगेगी कार्यरत होने की, ठीक है। DLED प्रवेश हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है वो भी लेके जाना है। साथ ही साथ आधार कार्ड एवं अन्य फोटो ID लेके जानी है, जो फोटोयुक्त ID होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, इस तरीके की लेके जानी है। साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी आपकी। आप इन सभी के सेट बना के लेके जाइए, 2 सेट आपको बना के ले जाने हैं, 2 सेट वहाँ पर लगेंगे। अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, मैंने बता दिया कि 2 सेट बनाने हैं। साथ ही साथ SCRT नन्नूरखेड़ा की लोकेशन जरूर करें, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, वहाँ पर लेके जाना है आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते वक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र की समस्त शैक्षिक गणित पूर्ण होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कंडीशन है, इनको आप धीरे से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दी जाएगी। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको 2 फॉर्म मिलेंगे, एक काउंसलिंग से संबंधित फॉर्म होगा, एक प्रेफरेंस से संबंधित फॉर्म होगा। प्रेफरेंस में आपको प्रथम वरीयता, जैसे 13 1 2 3 करके ऐसे 13 सीक्वेंस पड़े होते हैं, 13 डिस्ट्रिक्टों की प्रेफरेंस डालनी होती है। जो पहली प्रेफरेंस होती है वो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट ही डालनी पड़ती है, जहाँ से आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत हुआ होगा, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं चमोली का हूँ और मैं देहरादून में मेरा घर भी है तो मेरा स्थायी देहरादून का हो जाएगा, नहीं। जहाँ से अगर आपका स्थायी चमोली का है तो आपको प्रथम वरीयता चमोली डिस्ट्रिक्ट ही देनी पड़ेगी। बाकी के 2nd 3rd 4th ऐसे 13 डिस्ट्रिक्ट तक आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। तो ये मेरिट के आधार पर उसके बाद फिर चयन किया जाता है कि आपकी मेरिट कैसी है। उस डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम आ रहा है तो उस आपकी होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको अन्य डाटा जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। SCRT देहरादून, उत्तराखंड देहरादून में काउंसलिंग कार्यक्रम को आयोजित कराने हेतु शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो है उत्तराखंड नन्नूरखेड़ा देहरादून के सभागार में प्रस्तावित है। अभ्यर्थी काउंसलिंग में वांछित समस्त प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी को इन प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के स्वप्रमाणित एक छाया प्रति, एक सेट बना रखा है बोलने के लिए, पर आप 2 सेट जरूर बना के लीजिएगा, आपका कुछ काम आ सकता है वहाँ पर। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है आपको, अनिवार्यता इस तरीके से लेके जाना है। कोविड-19 के डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी मेंशन जो है चीज़ें हैं, आप अपना SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है वो देख लीजिए, अपनी डेट देख लीजिएगा, जिस तरीके से आपको छूट मिल रही है वो देख लीजिएगा। ग्रेजुएशन से संबंधित आपको डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो लेके जाइएगा। साथ ही साथ जो सारी इंस्ट्रक्शन है इन सबको फॉलो करना है। अब सीक्वेंस वाइज 1 से 100 तक के लिस्ट जो है वो भी नीचे दी गई है। पहले में लड़कियों का है 1 अदिति रतुड़ी, तो इस यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। 1 से 100 साइंस वाले भी जाएंगे, 1 से 100 आर्ट्स वाले भी जाएंगे। अदर्स मतलब नॉन साइंस होता है तो ये भी 1 से 100 वाले जाएंगे 17 तारीख को, ठीक है। फिर 101 से 200 तक के 18 तारीख को, और 201 से 319 या 14 जितने भी है वो उस तारीख को जाएंगे। तो ये थी आज की अपडेट। आपको काउंसलिंग के लिए वहाँ पर जाना चाहिए, और काउंसलिंग कराने के बाद आपके जो एक सबसे मेजर क्वेश्चन आ रहा था कि ऐसी स्थिति में आपको काउंसलिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। देखिए मैं बता देता हूँ कि डाइट से DLED करना वन ऑफ द सेफेस्ट जो है आपके लिए सिक्योर रहेगा। क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप अभी 1-2 दिन का वेट कर लीजिएगा। जो नियुक्ति पत्र आते हैं या फिर आपने जो इंडेक्स वाली लिस्ट देखी होगी, गुणांक वाली लिस्ट, अगर आप उस लिस्ट को देख रहे होंगे तो टॉप मोस्ट जो लोग हैं जिनका सिलेक्शन होना है वो सारे 99% डाइट वाले हैं, ठीक है। 99% कह रहा हूँ मैं, डाइट वाले आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों, वो चीज़ आपको बात की बात है, पर अदर ऑप्शन या अदर DLED से डाइट DLED हमेशा सेफेस्ट ऑप्शन रहा है, तो इसके लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो भीड़ भाड़ आप देख रहे थे कि माहौल ख़राब हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, देखिए स्थिति ऐसी थी इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1 अनार 100 बीमार वाली स्थिति थी। अलाना फलाना जितने भी आए सबके फॉर्म एक्सेप्ट हो गए, सब कोई कोर्ट जाके बोल रहा है, कोई किस तरीके से मैनिपुलेट करके बोल रहा है कि हमें भी वो करो, उनके किसी के लिए सीटें रिजर्व करी जा रही है, ऐसी सिचुएशन आई। इस आवेदन इसके तहत 6400 लगभग 6500 आवेदन करे गए थे, पर जो फॉर्म थे, जो पद थे वो उतने ही तो भरे जाएंगे जितने पद है, 1670 पद है उतने ही भरे जाएंगे। तो अन्यथा की स्थिति में वो लोग सभी ने बाहर होना है। अब कोई ज़बरदस्ती, मैं कल वीडियो देख रहा हूँ, एक औरत थी वो कह रही थी कि हम नहीं जानते हमारा
सिलेक्शन होगा नहीं होगा करके, और मुझे नहीं पता, मेरे को जाना भी नहीं है, जो भी है चीज़ें बाद में है, पर मैं यहाँ आई हूँ तो मैं काउंसलिंग जरूर करके लेकर सामने वाले से सामने वाले उनने बोल ले कि पद पूरे हो गए, अब हम काउंसलिंग करा के करेंगे क्या? नहीं नहीं, हमारी काउंसलिंग कराओ। अगर आप इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो, हल्ला नारेबाजी इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये आपको एक शिक्षक होने का किस मुंह से आप अपने आप को शिक्षक कहेंगे? फिर जब आपको आप खुद ही डिसिप्लिन में नहीं है तो बच्चों को किस तरीके से डिसिप्लिन में रखेंगे? ठीक है, तो जितने पद हैं उतने ही भरे जाएंगे और बाकी के 4-4,500 लोग फिर से बेरोजगार की कैटेगरी में आएंगे। रीजन क्या है कि उनकी मेरिट अच्छी नहीं है, और मेरिट किसकी अच्छी है? डाइट से डीएलएड करने में एक चीज़ की सेटिस्फाइंग है कि आपकी पढ़ाई इस तरीके से होती है कि आपकी जो परसेंटेज अच्छी बनेगी डाइट में, और दूसरी है कि आपकी उस पढ़ाई के आधार पर सीटेट यूटेट में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर जॉब का आधार रहता है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। डाइट जो इंडेक्स आएगी अभी, जो ज्वाइनिंग लेटर आएगी, 1600 में से कितने डाइट वाले होंगे और कितने डाइट के कितने थे और कितने सेलेक्ट हुए, वो भी देख लीजिएगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई सुझाव प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।